नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लुवे सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। पूज्य सोगाणी जी बाबू जी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश पे स्वाध्याय चल रहा है अपना। दृष्टि का विषय भगवान आत्मा, उसका अनुभव होना, इसका मतलब प्रकाश। अपना ज्ञायक भगवान आत्मा का मैं हूँ पना अनुभव होना, इसका मतलब प्रकाश है। प्रकाशमान भगवान आत्मा तो सब जीवों आबाल गोपाल सबके पास निरंतर प्रकाशित है, लेकिन ये मैं हूँ इसका नाम पर्याय के अंदर में उसका भान हुआ, प्रकाशित हुआ है। तो सोगानी जी बाबू जी का 66 नंबर का बोल लेते हैं अपन। 65 कल हो गया था कि अपने पूर्व जीवन के बारे में कहा उन्होंने कि मुझे पहले से ही इंद्रिय विषयों की ओर का रस नहीं था और विकल्पों में कषाय की भट्टी जलती हो ऐसा लगता था। ऐसे वेदन में वो क्या है ऐसे विचारों की धुन में रहता था। इतनी धुन थी कि मुझे शहर के खास व परिचित रास्तों के अलावा किसी रास्ते आदि का पता नहीं है और कोई बात का ख्याल नहीं रहता था। विचार का जोर पहले से ही था, उसमें तीक्ष्णता थी। दिगंबर शास्त्र देखे तो इधर से निकला और उधर क्रियाकांड में पड़ा, परंतु उसमें भी कोई शांति नहीं मिली, वह भी छोड़ दिया। पीछे आत्मधर्म देखते ही चोट लगी और सब ख्याल में आने लगा। देखो क्या कह रहे हैं, अपने अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं वो कि अपने पूर्व जीवन के बारे में कहा। पूर्व मतलब इसी भव का जो सम्यक दर्शन होने के पहले की बात है ना, तो अपनी बात बता रहे हैं कि अपने पूर्व जीवन के बारे में कहा कि मुझे पहले से ही इंद्रिय विषयों की ओर का रस नहीं था। ये शर्त है कि ये रुचि अनुयायी वीराणी जिधर रस होता है उधर ऑटोमेटिक उपयोग काम करता है। तो बोला मुझे पहले से ही, प्रथम से ही, मतलब शुरू से ही इंद्रिय विषयों का रस कि बहुत सारा कमाना, बहुत खर्चा करना, बहुत मतलब घूमना फिरना, ये सब उनको नहीं था। उनको तो विचार चिंतन धारा चलती थी शुरू से ही। ये सब बोले भट्टी जैसे विकल्पों और कषाय की भट्टी जलती हो ऐसा लगता था। उनको विकल्प ज्यादा आवे या ज्यादा किसी में फंस जावे तो वो सब उनको सुहाता नहीं है, बोलो भट्टी जैसा लगता था। अनुभव होने के पहले वो बता रहे हैं कि मुझे भट्टी जैसा लगता था। मतलब जिसको अंदर की शांति भा गई हो, सुहा गई हो, मतलब खोज हो बोला कि वो कैसा, मतलब ये क्या है, वो अंदर की शांति यानी निर्विकल्प आनंद शांति। ये संसारिक दुख में तो एक विषय को खड़ा करो तो ये तो पंचेंद्रिय के विषय एक साथ चलते हैं, बाकी देखो कर्ण इंद्रिय का विषय खड़ा करो तो अभी मुमुक्षु होने के बाद में भी वो ये सुना वो सुना वो सुना वो सुना है ना, कर्ण इंद्रिय का विषय खड़ा करो तो उसमें शांति का है, निर्विकल्पता का है। शांति निर्विकल्पता तो
एकमात्र ध्रुव ज्ञायक भाव पकड़ने से हो कि जहाँ कुछ होता ही नहीं है, जो ये मैं टंकोत्कीर्ण हूँ, ज्ञायक हूँ, प्रभु परमात्मा हूँ, तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है, ऐसा परिपूर्ण ध्रुव भगवान आत्मा ऐसा अपने को स्वीकार करे, तो बाहर में पर्याय को पकड़ के करता धरता और या विषयों में हटाना या लाना, विषयों में लाना और हटाना अपने हाथ की बात तो नहीं है, लेकिन अगर उधर उपयोग भटकता है तो दोनों चीज तो अपने हाथ की बात नहीं है, न तो बाहर की चीज को लाना और न हटाना, क्योंकि सबसे प्रथम से प्रथम तो ये शरीर ही है। अब शरीर को कौन तो लाया और कौन हटाए बताओ। सोच समझ के लाते हैं, अगर सोच समझ के लाते हैं तो कोई काला होता है, कोई गोरा होता है? कोई के किसी चीज का मतलब बहुत सुंदर होता है, कोई नहीं होता है, तो ये सोच के अगर लाते हैं तो फिर सब सुंदर ही होंगे ना। लेकिन बाहर की वस्तुएं, बाहर का विषय, ये सब तो बोला विकल्पों में कसायों की भट्टी लगती थी, ऐसा लगता था ऐसे वेदन में कि वो क्या मतलब वो आत्मिक शांति या मतलब विकल्प रहित जो सुख होता है वो क्या है। देखो, जिसको आत्मज्ञान के पहले ऐसा चलता था कि बाहर में विषय, इंद्रिय विषय का तो कोई रस भी नहीं था, और जो बाहर में विकल्प जो चलते थे उनमें भट्टी जैसा लगता था, और ऐसा अंदर से लगता था कि अरे वो अंदर की शांति कैसी होगी, निर्विकल्प शांति कैसी होगी, सुबह से लेके शाम तक दूसरे कोई विकल्प चले, बच्चों के चले, बिजनेस के चले, और मान लो शास्त्र स्वाध्याय का भी चले, तो ये तो विकल्प है ना, बहिर्मुख है, विकल्प है, तो उसमें शांति कहाँ से आएगी? शांति नहीं है। शांति मान ले अलग बात है, लेकिन है नहीं शांति। उसका कारण क्या है कि जिसमें आप खोज कर रहे हो, जिसको बाहर खोज रहा वो मालिक तेरे अंदर है, बाहर के मंदिर कृत्रिम है, सच्चा मंदिर तो अंदर है। आहा, अंदर है मनी मैं ही हूँ। क्या कहा? जिसको अंदर की खोज, अंदर की सच्चे सुख की लगन लग जाओ, वो कहीं विषय में अटकता नहीं है, छूटता तो नहीं है, क्योंकि अब वो अपनी मतलब क्रमबद्ध या योग्यता अनुसार होता है, लेकिन अपने में नहीं है ऐसा मानने के लिए स्वतंत्र है। तो क्या कहा कि अपने पूर्व जीवन के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे, जैसे किसी ने प्रश्न किया होगा ना कि आप अपना पहले का बताओ, तो बोला मुझे पहले से इंद्रिय विषयों की ओर का रस नहीं था। हा, कई बार तो आप देखते हैं ना, कोई बच्चा जन्म लेके और थोड़ा सा बड़ा होता दिखता है और उसको उटपटांग दिखता है, सब ये करूं, तोड़ा फोड़ी, ये वो, तो अपन बोल देते हैं कि अरे कहीं नैरक तिर्यंच गति से आया है क्या। हम्म? किसी को खाने पीने का ज्यादा, ये खा लूं, ये खा लूं, ये ले आऊं, तो अपन बोलते हैं कि अरे कहीं से आया है बेचारा, खाने को मिला नहीं, भूखा। तो वैसे ही बोले पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो बोले मुझे पहले से ही इंद्रिय विषय की ओर का रस नहीं था। ओहो, अब नहीं, अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन जिसको बाहर का रस नहीं सुहाता है उसको खोज चालू रहती है, उसको अंतरंग खोज चालू रहती है, उसका चिंतन मनन गहरा जाता है, अंदर से शोध करता है। जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं ना, तो उनको कोई विषय में शोध करना होता है ना, तो उसमें अंदर 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 शोध करते रहते हैं। वैसे जिसको इंद्रिय विषय की ओर का रस नहीं हो, उसका अंदर का शोध चलता रहता है कि आखिर फिर सच्चा सुख कहाँ है? जिससे जन्म मरण का छुटकारा हो जाए, जिसके निराकुलता हो जाए, जिससे बाहर का किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़े, कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? भरचक भगवान में क्या कमी है जो चाहिए? तो जिसको बाहर का विषय तो आज तक कभी किसी का पूर्ण नहीं हुआ। इंद्र सरी, क्या कहा? चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काग बीट समगिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। क्या कहा?
कि चक्रवर्ती की संपदा से ज्यादा बाहर में संपदा किसके हो, और भोग में इंद्र सबसे ज्यादा। तो सम्यक दृष्टि लोग जिनको आत्मज्ञान हो जाए, जो कहे मैं आत्मा हूँ, मेरे में अनंत विभव भरा है, मैं अनंत गुणों का भंडार हूँ, तो उसको वो कैसे गिनते हैं बताओ, ऐसे भोगो, इंद्र के भोग और चक्रवर्ती की संपदा को। काग बीट समगिनत है, कौवे की बीट कभी कोई काम नहीं आती, किसी भी काम नहीं आती। बोले इस तरह से मेरे उपयोगी नहीं है वस्तुएं है, अपनी अपनी सत्य है, स्वतंत्र है, सब है, लेकिन मेरे काम की नहीं है, मेरे प्रयोजन की नहीं है। आहा हा, मेरा तो बस एक ही काम, भजता रहूं निजातम राम, बस एक जानिए मानिए रम रहिए कठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं हो। एक जानिए मानिए मतलब मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जानो मानो और उसमें ही रम जाओ, उसमें बाहर विषयों की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है ना भाई विषयों। भाई जैसे खाने में किसी ने अन्न का त्याग कर रखा है, तो अभी वो बोले आइटम बनाओ, ये इसका बनाओ उसका बनाओ, मतलब आप बेसन का पुलड़ा बना दो या मेरे मालपुआ बना दो या मेरे ये बना दो, है बोलेगा वो, क्योंकि उसको अन्न का त्याग ही है, उसको अन्न खाना ही नहीं है, तो कोई चीज आइटम उसको इच्छा नहीं होगी, खाए मन नहीं होगा। तो वैसे ही ग्रहण त्याग शून्य तो शक्ति है ना, उपादान। तो जब जब मैं किसी चीज को ग्रहण ही नहीं करता तो त्यागने का प्रश्न ही क्या है। जब जब इसको पता चल गया है कि मैं वो हूँ जहाँ कभी कोई चीज की कमी नहीं है, उद्गल को या पर द्रव्य को तो मैं कभी स्पर्श ही नहीं करता, छूता ही नहीं हूँ। जब इतना पता चल जाए तो फिर वो बाहर विषयों में क्यों झांकेगा, ये बताओ, क्यों झांकेगा। अभी जिसे को मान लो बाहर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने का त्याग है, तो अभी वो देखेगा लिस्ट में अभी नया पिक्चर कौन सा लगा है, अरे कौन सा जाना है, पहला शो देखेंगे, देखेगा क्या। अरे जब मेरा जानने का ही त्याग है, जब मैं जाऊंगा ही नहीं तो देखने का प्रश्न कहाँ से आ गया। तो ऐसे बाबूजी बोलते हैं कि मुझे पहले से ही इंद्रिय विषय की ओर का रस नहीं था, थे विषय है संयोग में थे, चल रहा था, लेकिन उधर का रस नहीं होने से ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि ये मेरी सत्ता से बाहर की वस्तुएं हैं। एक रस, एक आनंद, एक अपनापन ठहरना एक अपनी वस्तु में हो सकता, पर वस्तु में नहीं हो सकता, और बाहर की तो सब पर वस्तु है। जड़ है, पुद्गल है, पुद्गल के रंग बिरंगे अनेक प्रकार आकार बन जावे, और उसको उसके ज्ञान के अंदर उनका प्रतिभास होकर अनेक ज्ञानाकार बन जावे, लेकिन मेरी ज्ञायक सत्ता में, मेरे प्रभु परमात्मा में, मेरी शाश्वत सत्ता के अंदर कोई है ही नहीं, आया ही नहीं कोई। हम्म? कैसा अंदर से श्रद्धा, कैसा विश्वास हो जाता है कि मैं वो चैतन्य सत्ता हूँ, मैं वो अखंड अपनी सीमा में सिल्ड अनंत विभवान परमात्मा स्वरूप रहा हूँ, कि मैं अपने से बाहर जाता नहीं और बाहर की वस्तु को अंदर लेता नहीं हूँ, कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब मैं ऐसा परिपूर्ण हूँ तो अब इंद्रिय विषयों की ओर रस क्या रहेगा बताओ। बाबूजी बोलते हैं हमें तो पहले से ही रस नहीं था, और विकल्पों में कषाय की भट्टी जलती हो ऐसा लगता था। देखो दो बात आई है कि इंद्रिय विषयों की ओर रस नहीं था, एक चीज, और दूसरी बात है कि जो विकल्प उठते थे ना क्योंकि अभी निर्विकल्प हुए नहीं थे, विकल्प उठते थे, तो बोले वह कषाय की भट्टी हो ऐसा लगता था। बोलो। और लोग तो विकल्पों में ही मजा कर लेते हैं, बोले मैंने सपने में राजपथ पाया, अपने को विकल्प के अंदर ही मस्ती कर लेते हैं, और कर लेते हैं। ये बोलते हैं मेरे को ये कसाई, विकल्पों में कसाई की भट्टी जलती हो ऐसा लगता था। आहा, वस्तु में तो रुचि थी नहीं, रस था ही नहीं, लेकिन जो विकल्प उठता था वो भी मुझे तो कसाई की भट्टी जलती हो ऐसा लगता था। अब कसाई की भट्टी जलती हो तो उसमें कोई आग हाथ क्यों देगा, ये बताओ, देगा? मतलब जलती हुई भट्टी हो उसमें कोई हाथ देगा कि अरे कोई बात नहीं जलती है तो, देगा ही नहीं, तो रुचेगा ही नहीं, उसको जमेगा ही नहीं उसको। कोई वापन कहाँ खड़ा हो
और वहां से मान लो अपने भाव बिगड़ते हो तो अपन क्या बोले कि खसक लो, यहाँ से हट जाओ। सामने वाले को नहीं हटाना है, हट जाओ यहाँ से। तो वैसे ही मुझे पहले से ही इंद्रिय विषय की ओर का रस नहीं था और विकल्पों में कषाय की भक्ति जलती हो ऐसा लगता था। ऐसे वेदन में बोलो, ऐसा जब इधर नहीं स्वाता था तो उनको अंदर की शोध चलती थी कि वो क्या है, मतलब ये इनसे न्यारा कोई अलग शांति सुख का वेदन है तो वो क्या चीज है, वो क्या है। ऐसा अंदर से उग्र 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 अंदर से तीव्र धगस, तीव्र लालसा, तीव्र भावना चलती थी उनकी, है ना। तो बोले विकल्पों की कषाय की वो क्या है, वेदन में वो क्या है, ऐसे विचारों की धुन में रहता था। क्या कहा कि ये अंदर की शांति क्या है, इन सब विषयों से अलग क्या वस्तु है, आखिर मैं क्या हूँ, अनंत सुखी हो गए वो किस किस प्रकार से हुए, क्या प्रयोग करके आए, अंदर से ऐसे विचारों का घुटन चलता था। बोले ऐसे विचारों की धुन रहता था कि इतनी धुन थी कि मुझे शहर के खास व परिचित रास्तों के अलावा किसी रास्ते आदि का पता ही नहीं था। ये तो जिसको रुचि नहीं हो ना वो तो बोला कि जिस गली में जाना है नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना वाली बात है। पता ही नहीं रहता, सच्ची बात है। मतलब कितना ही साल तक कहीं रह जाओ, आपको जहाँ आना जाना हो ना वहां का रास्ता तो फिर भी, जैसे रोज मंदिर जाते हैं तो मंदिर का रास्ता पता है, या कोई आपके खास रिश्तेदार है जहाँ साल में एक आध बार जाना हो तो वहां का थोड़ा पता है। अब जहाँ आपको कभी जाना ही नहीं, अब किसी को मॉल जाना हो, किसी को पिक्चर जाना हो, किसी को घूमने जाना हो तो उसको सब चारों तरफ का रास्ता पता है, कहीं का पूछ लो कि बॉम्बे में कहाँ क्या है सब पता है। पर जिसको जानना ही नहीं, जिसको उधर की रुचि ही नहीं है, वो उनकी खबर क्यों लेगा बोले। तो वो अपनी बात बोलते थे कि मुझे विचारों की इतनी धुन रहती थी कि मुझे शहर के खास परिचित, यानी जहाँ उनका व्यापार धंधा चलता होगा ना, उतना परिचित रास्तों का के अलावा आदि रास्तों का पता ही नहीं था, और कोई बात का ख्याल नहीं रहता था, और कोई बात का ख्याल नहीं रहता था। आहा, बाबूजी बोलते हैं कपड़े अलमारी में कितने हैं और सिलाने कितने हैं या है कि नहीं, बोले कुछ खबर नहीं रहती थी। नहाए, निकाले कुर्ता वो धोती और पहन लिए और निकल गए। ये पुराने हो गए हैं, नए सिलाना है, इतने ही बच्चे हैं, ये मतलब कुछ दिमाग लगता ही नहीं है, कौन लगावे ये सब में दिमाग। ओहो हो, एक विचित्र दशा रहती है जब अंदर का रस, अंदर का मतलब धगस रहती है ना अंदर की, और बाहर कहीं शांति दिखती नहीं है ना, तो अंदर की एक विचारों की ऐसी श्रृंखला चालू हो जाती है अंदर में कि भाई आखिर ये क्या है। कोई मतलब सच्ची जिसको इधर की लगनी होती है ना उसको बाहर की कपड़े देखने जाना है, पसंद करना है, ये कोई नहीं, 5 साल चाहिए तो जो ला दे पहन लो, काम खत्म। ऐसा ऐसी विचित्र दशा हो जाती है, बात परम सत्य है कि नहीं नहीं अरे चलो क्या नया आया है देखे तो सही, पसंद तो करे, अच्छा नहीं लेना है तो कम से कम देख के तो आए। भाई देखने वाले को देख, जानने वाले को जान, तू तो है, बाहर की कोई चीज दिखने की देखने की व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, जब ये पता चल जाता है एक एक परमाणु सतपने अपनी योग्यता से आता जाता है, संयोग में आना हो तो जो परमाणु आना है वो ही आता है, दूसरा नहीं आ सकता। आप लाख कोशिश करके, कई बार तो ऐसा होता है कि जा जा के पसंद करने के लिए 2-2 3-3 दिन चला जाता है, लेकिन आता ही नहीं है, कोई पसंद भी नहीं आता है। लोग बोलते हैं थोड़े दिन पहले से परचेजिंग चालू कर देते हैं क्योंकि क्या पता किस दुकान में कौन चीज पसंद आ जाए। और इतनी जिसको इधर की लगनी हो इतनी फुर्सत है, अरे इस देह पे डालने के लिए चाहिए तो जो उस समय में सिंपल सादा मिल जावे वो ले लो, तो बोले मुझे तो पहले से ही इन सब में भट्टी जैसा लगता था बोले। इसलिए बोले कि खास व परिचित रास्तों के अलावा किसी रास्ते आदि का पता नहीं है, और कोई बात का ख्याल नहीं रहता था, कोई बात का ख्याल नहीं रहता था।
ये विचित्र दशा है। आहा, क्या बात है, जिसको दुनियादारियों के से कोई लेना देना नहीं। हालांकि चल रहा था सब, क्योंकि गृहस्थ में थे तो सब चल रहा था, लेकिन इंटरेस्ट के बिना चलता है ना बोले। इंटरेस्ट तो एक इधर की धगस थी, इधर की लगन थी, इधर का ये सच्चा शांति सुख कैसे मिले, ये थी। पर परद्रव्य में शांति सुख न खोजते थे, न वासित होता था। तो बोले कोई बात का ख्याल नहीं रहता था, घर में क्या है क्या नहीं है, सब जिसको संभालना है संभालो, हम तो ये रहे बस। वरना ही अनुभव नहीं हुआ हो तो क्या हुआ, वो बाबूजी को तो अनुभव बाद में हुआ था ना, सोनगढ़ में। फिर भी वो अपनी बात बता रहे हैं कि मुझे पहले से ही ऐसा चलता था। जिसको पहले से ही ऐसा चलता था उसकी फिर प्रवृत्ति और अपने लगन बढ़ती जाती है स्वभाव की तरफ की। सच्चे सुख की, निर्विकल्प आनंद की जिसको खोज हो, उसकी उसको दिशा मिलती ही मिलती है, नहीं मिले ऐसा बनता ही नहीं है। तो बोले विचार का जोर पहले से ही था, उसकी तीक्ष्णता थी। देखो कि मुझे और कोई चीज का ख्याल नहीं रहता था, मतलब खाना पीना ये वो। अरे सुबानी जी बाबू जी का तो लोग बोलते हैं प्रतिमावत रहते थे, प्रतिमावत बैठते थे तो प्रतिमावत बैठ जाते थे। किसी के यहाँ खाना खाने गए तो खाना खाते समय में भी एकदम ऐसे कोई नजर ही नहीं घुमावे बोला। तो रसोईया ने कहा कि मैंने आज पहली बार अपने जीवन में इतने लोगों को खाना खिलाया कि एक प्रतिमा को खाना खिलाया, बताओ। खाना खिलाने में, खाना खाने में भी कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई ये अच्छा ये खराब कुछ नहीं। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दिया जाता है, वैसे शरीर रूपी गाड़ी के अंदर पेट्रोल देना होता है, बस कुछ नहीं। क्या प्रयोजन है इन सब से, ओहो हो। ये तो जब तक आयु है, जब तक साधना होनी है, तब तक देह का टिकना है, तो उससे उस जाति की प्रक्रिया चलती अवश्य है, लेकिन उसमें कोई रस नहीं रहता। रसनी रस हो जाए तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, जब मोहे आत्म अनुभव आवे, जब मोहे आत्म अनुभव आवे। तो बोले विचार का जोर पहले से ही था, ऐसे नहीं किसी चीज को देखा और छोड़ दिया, ऐसे नहीं, खोज थी, विचार चलता था, उसका मंथन चलता था, उसके तल तक पहुंचते थे। तो बोले पहले से ही जोर था, उसमें तीक्ष्णता थी। देखो जोर था मतलब खाली विकल्पों का जोर था, जोर नहीं था, तीक्ष्णता थी कि जिस चीज को हाथ में लेते थे वो चीज के पीछे पड़ते थे, जिसको भी मान लो करने लायक जानते थे उसके पीछे पड़ते थे। जैसे कि वो बताते हैं कि दिगंबर शास्त्र देखे तो इधर का निकला, मतलब जो पहले जिधर थे उधर से निकले, और जब ये शास्त्र देखे तो उधर क्रियाकांड में पड़ा। दिगंबर शास्त्र देखे तो इधर से निकला और उधर क्रियाकांड में पड़ा। आहा, दिगंबर शास्त्र भी कैसे पढ़े उन्हें कि अजमेर की ज्यादा गलियों का भी उनको पता नहीं था, है जितना आवागमन जिन रस्तों पे था उनके अलावा। लेकिन उनको अंदर से जब शांति नहीं मिलती थी तो उनको दिगंबर शास्त्र थे और उन्होंने शास्त्र स्वाध्याय किया। पड़ोस मतलब अजमेर में ही अपने घर के बाजू में धर्मशाला लेके, घर में नहीं सोते थे, वहां रह के और पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, विद्वान को बुला के सब किया। लेकिन बोले कि यहाँ से निकला तो क्रियाकांड में पड़ गया। किसी ने कहा विधान विधान करो तो पूजा करो, तो घंटों घंटों खड़े होकर पूजा करना, उससे शांति मिलेगी। किसी ने कहा यात्रा करो तो खूब यात्राएं की, किसी ने कहा स्वाध्याय करो तो खूब रात रात भर विद्वान को रख के और स्वाध्याय किया, मतलब सब किया, लेकिन बोले क्रिया कांड में पड़ गया है, शत आवश्यक में उलझ गया। सहज बने होता है वो अलग बात है, उसमें धर्म बुद्धि से करके, क्योंकि जिसको धुन धुन के धनी धनी थे ना,
तो उनको तो धुन थी, तो अब जिसने बताया तो उसी चीज के पीछे पड़ जाते थे। तो बोला इधर से निकला और उधर क्रिया कांड में पड़ा, परंतु उसमें भी कोई शांति नहीं मिली। ओहो हो, विचार करो कि इतना स्वाध्याय किया विद्वान को रख के, रात रात भर जग के, और कि मुझे अंदर की शांति मिलेगी या आत्मानुभव हो जाएगा। लेकिन भाई बाहर शास्त्र पठन पाठन में आत्मानुभव कहाँ है? आत्मानुभव करने के लिए तो आत्मा को पहचानना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं अनंत वैभवशाली हूँ। हाँ, बाहर में तो कोई वैभव होता है तो उसकी इतनी प्रदर्शनी करता है कि कोई कहीं प्रोग्राम होगा जाएगा तो इतने कपड़े, भारी भारी कपड़े पहन के जाएगा, वो जाएगा वो जाएगा है। और यहाँ अपनी अनंत 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 गुणों से भरा हुआ है और अनंत काल तक क्यों का रहने वाला। और एक एक गुण का जब वर्णन करे तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीन मोक्ष मार्ग में मुख्य है। तो एक दर्शन मतलब अवलोकन, ज्ञान मतलब आत्मा का, मैं आत्मा हूँ ऐसा जानना है, ऐसी श्रद्धा, और टिकना, उसमें रमना, टिकना। तो ये तीन गुण मुख्य कार्यकारी है। तो एक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा हो जाए तो जीव का अनादिकाल से तपन, ये भटकन, ये सब खत्म हो जाती है। सम्यक श्रद्धा यानी सम्यक ज्ञान, यानी उस समय में जितना शुद्धोपयोग रूप हो गया आत्मा का अनुभव हुआ वो हो जावे। तो बोले उधर से निकला तो क्रियाकांड में पड़ा, परंतु उसमें भी कोई शांति नहीं मिली, वह भी छोड़ दिया। अब जब देखो खोजी थे, कहने का मतलब क्या है कि जैसे पूजा में अगर थोड़ा भी सुखावास होता है तो चलो जीवन भर लोग करते रहते हैं, अरे हम तो पूजा कर लेते हैं, विधान कर लेते हैं। अभी लोग 16-16 दिन तक शांति विधान कर रहे हैं लगातार, बोला 16 दिन तक बराबर करेंगे लगातार। तो ये शांति विधान से यहाँ की शांति मिलेगी? अरे नहीं मिलती है। मैं तो देखती हूँ हमारे मंदिर में करते हैं, तो कहाँ मिलती है। जल्दी जल्दी अभिषेक पूरा हुआ नहीं उसके पहले चलो चालू कर लो, और चालू कर लिया तो फटाफट फटाफट अर्घ चढ़ाओ, क्योंकि टाइम से घर भी जाना है, घर में भी काम है और ये भी करना है। तो मतलब घर से मंदिर आओ तो आकुलता, मंदिर में करो तो आकुलता, पूजा टाइम से खत्म नहीं हो तो आकुलता। तो ये सब तो आकुलता के मार्ग है, यहाँ शांति कहाँ है? शांति तो सुख तो मात्र स्वरूप दशा है, बाकी सब तकरारी है। अस्थिरता और आकुलता का फल संसार है। सुख तो मात्र स्वरूप दशा में है, अपने ज्ञायक भाव में ये रहा मैं, ये रहा परिपूर्ण परमात्मा, दिखता हुआ भगवान, टिका हुआ परमात्मा और निरंतर ज्ञान में आता हुआ। आहा, अब यहाँ देखते तो ये सारे सब कुछ सब फीके लगने लगते हैं। बाहर बहिर्मुख देख के जितने होते हैं वो सब में कहीं रस नहीं रहता है। रस तो एक चैतन्य बिंब भगवान आत्मा में हूँ। विचार करो कि कितना सरल है, कि आत्मानुभव से सरल जगत में कोई वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? कि इसमें कुछ करना ही नहीं रहता है, अपना सहज अनादि अनंत स्वभाव ये रहा बस। ये रहा मैं, बाहर में मान लो पूजा हो रही है तो पूजा के काल में भी ये रहा मैं तो ये टिका हुआ हूँ। मेरे में नहीं विकल्प है, न भाषा वर्गना है, न राग है, न ये देह की क्रिया है। मैं तो मात्र अशरीरी। ये अनंत विभवान, ये ज्ञानमय परमात्मा बस मैं हूँ। जो प्रक्रिया हो रही है वो प्रतिभास हो जाती है, लेकिन ये प्रतिभास है वो तो ज्ञान की स्वच्छता है, यानी ये मैं हूँ बस, ये मैं हूँ। तो इससे सरल क्या होगा? मतलब प्रोसेस तो आपका वैसा चल ही रहा है, कुछ करना ही नहीं है। बाहर का तो मान लो कुछ लाना करना पड़े तो आपका पुण्य का योग हो तो हवे, पुण्य का योग होए, फिर उस जाति का पुण्य का योग होना चाहिए। लोगों के पुण्य के योग तो बहुत तरह के होते हैं, उस जाति का होना चाहिए है। और उस जाति का होने के बाद में भी वो जो पर वस्तु है उससे आपको शांति कैसे मिल जाएगी? चेतन और जड़ दो अलग अलग है, तो जड़ की वस्तु इकट्ठा करने से चेतन को आत्मज्ञान कैसे मिल जाएगा, शांति कैसे मिल जाएगी?
कि संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो इस बाबूजी कह रहे हैं कि इधर से निकला और उधर क्रियाकांड में पड़ा, परंतु उसमें भी कोई शांति नहीं मिली। सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे, पर इसका स्वाद नहीं आया। तिर्यंच गति का अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव कर पाया। सब पढ़े रटे सुने सुना दिए हैं, सब कर लिए, पर ये निराकुल भगवान आत्मा चैतन्य बुद्ध, इसका स्वाद क्यों नहीं आया? कि ये सब तो बाहर है, मैं तो खुद हूँ हाजरे हजूर विद्यमान। मैं तो निराकुल स्वरूप हूँ, अंदर में आकुलता है ही नहीं। एक समय की पर्याय में विकल्प को अहम बना देकर उसकी आकुलता करता है। अपने मतलब जैसा चाहे वैसा विकल्प भी नहीं आवे, वैसे भाव नहीं आए तो आकुलता करता है, वैसी सामग्री नहीं मिले तो आकुलता करता है, और सामग्री मिल ही जावे और वो फिर उसके अंदर भी मान लो अपना प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुए तो भी आकुलता करता है। सामग्री मिले और प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुए तो भी आकुलता करता है, नहीं मिले तो आकुलता करता है। कोई कारण से मान लो ये वस्तु आने वाली चीज अटक गई तो आकुलता करता है। इसका मतलब बाहर वस्तु के होने नहीं होने से कोई संबंध नहीं है। संबंध है आप क्या विचार करते हो, आपको किसमें सुख भाषित होता है। भगवान आत्मा ये मैं चैतन्य स्वरूपी आनंद का रस कंद है, अनादि अनंत इसी रूप रहा हुआ, चेतन 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 रूप रहा हुआ, अपने ज्ञान स्वभाव से टिका हुआ ज्ञानानंद में परमात्मा, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा निर्विकल्प अनुभव, यानी कि इसमें कोई डाउट थोड़ी है, मैं स्वयं हूँ ना। विश्वास ही नहीं लाता है। बोले उससे क्या हो गया, आत्मा स्वभाव से शुद्ध होने से क्या हुआ, वर्तमान में तो अशुद्ध है। अरे वर्तमान में मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं हूँ ना, शुद्ध परिपूर्ण एक रूप चेतन या एक, तो मैं हूँ ना। तो तू विकल्प को मैं बना करता है, वो तो अभी आए हैं, वो तो अभी देखते देखते उत्पन्न है, लेकिन मैं तो पहले से ही हूँ। तो जो जानने देखने वाला अंदर बैठा हूँ वो तो मैं तो हूँ ना, हाजरे हजूर हूँ ना। दर्पण सामने लगा हुआ है, इसमें लोग जो भी आते जाते हैं वो सब दिख जाते हैं, दिख जाते हैं। तो नवीन कोई दिखता है तो बोला अरे वो आया तो दिखा तो पता चला ना दर्पण है। अरे भाई दर्पण दर्पण है, दर्पण में जो दिखा वो दर्पण की स्वच्छता है, उसमें गेयों का कुछ नहीं है बाहर का। वैसे ही मेरे ज्ञान स्वभाव में बाहर का कुछ नहीं है। आहा जो चांद रहा वो गायक है, यही तो रमने लायक है, जो जान रहा। ये जहाँ से जाननहार परमात्मा में बैठा हूँ, आंख बंद करो चाहे आंख खोलो, या कोई भी क्षेत्र में खड़े हो या कोई भी काल हो, जब मैं जीव हूँ और मेरा लक्षण जानना देखना है, तो निरंतरता ये जानन देखन स्वभाव में से तो चल ही रहा है। ये जाननहार ये क्या एक भगवान मैं हूँ, ऐसा जब स्वीकार करके अनुभव करता है तो जानना जना रहा, जानना जानने में तो आ ही रहा था, है ना। लेकिन जब ये पता चला कि ये तो मैं ही हूँ, हाँ, ये तो मैं स्वयं हूँ, ये पता चला तो इसको बोलते हैं जानना जानने में आ गया। आ तो रहा था, निरंतरता तो थी, मेरी तो हैती थी, मैं तो था हूँ और रहूंगा, पहले से ही हूँ, और ज्ञान स्वभावी हूँ, आनंद स्वरूपी हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा तो मैं हूँ। पर नहीं खबर थी, तो अब जब खबर पड़ी तो जैसे जिन जिन मार्ग में अटक रखा था वो मार्ग छूटते गए, और जो स्वभाव पकड़ में आ गया कि शांति सुख तो यहाँ है, तो यहाँ पकड़ लिया। जब गुरुदेव श्री का आत्म धर्म मिला तो बोले कि सब छोड़ दिया, बाकी देखो क्या कहा। दिगंबर शास्त्र देखे तो इधर से निकला और उधर क्रियाकांड में पड़ा, परंतु उसमें भी कोई शांति नहीं मिली, वह भी छोड़ दिया। पीछे
आत्म धर्म देखते ही चोट लगी और सब बात ख्याल में आने लगी। क्या कहा अब देखो कि जब आत्म धर्म मिला गुरुदेव श्री का, तो उसमें गुरुदेव श्री की फोटो भी थी, है ना, जैसे आती है ना फोटो के साथ बोल वचन आते हैं गुरुदेव श्री के, तो वो लोग फोटो भी थी। तो तब उनको सब बात चोट लगी कि अरे शट आवश्यक नहीं, एक आवश्यक है। और उनको क्योंकि कर करके थक आए थे ना, सब देख लिए थे, सब धुन धुनी थे, सब देखा, सब खोजा, तो फिर लेकिन शांति नहीं मिली। और जैसे ही ये सुना कि 6 आवश्यक नहीं, एक आवश्यक है, ओ हो, अब इनको मार्ग समझ में आ गया कि अरे मैं तो ये बाहर में शट आवश्यक नहीं धर्म मान के अटका हुआ था, और वहां शांति खोज रहा था। समझो, पर द्रव्य में, पर भाव में, 3 काल में आज तक किसी को शांति न मिली, न मिलने वाली है। और ये शांत स्वरूप भगवान आत्मा ये मतलब हाजिर हाजिर विद्यमान। तो एक आवश्यक है, तो एक आवश्यक की खोज चली कि एक आवश्यक क्या है आखिर। तो जब गुरुदेव श्री का स्वाध्याय चालू किया, किया तो सही, ख्याल में भी आ गया, लेकिन प्रयोग विधि नहीं पता थी। ओहो, एक तो आवश्यक है और एक आत्मा ही एक है और यही आवश्यक है। ये तो पता चल गया। लेकिन जब गुरुदेव श्री का पहली बार सोनगढ़ गए और वहां पहला प्रवचन सुने कि ज्ञान और राग भिन्न है, तो उनको मार्ग ख्याल में आ गया कि ओहो, ये जो मैं षट आवश्यक की क्रिया करता था वो तो राग रूप थी, और मैं आत्मानुभव का प्रयत्न भी करता हूँ तो सब राग के द्वारा कर रहा था। अरे मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, इसमें राग की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो ऑटोमेटिक जानना हो ही रहा है। जैसे सूर्य है तो सूर्य उगा खिला हुआ है, तो उसका प्रकाश फैल ही रहा है। तो फैल रहा है का मतलब क्या है कि रोशनी हो ही रही है। जब सूर्य है तो रोशनी, तो अंधेरा रहेगा थोड़ी, कभी कभी नहीं रह सकता। स्फटिक मणि है वो स्वच्छता को लिए हुए, हमेशा स्वच्छ, सफेद 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 सफेद। अब उसके अंदर कोई भी झाई दिखे, लेकिन वो अपनी स्वच्छता को छोड़ता ही नहीं है, उसमें किसी का प्रवेश ही नहीं है। वैसे जब ज्ञान और राग भिन्न ख्याल में आया, तो बोले राग तो जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि राग जीव का स्वभाव है तो अरन सिद्ध भगवान को भी होना चाहिए। तो पता चला कि अरे ये ज्ञान स्वभाव मेरा है। और ज्ञान स्वभाव का क्या मतलब, कि ये जानना 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 जानना, तो ये निरंतर जानना तो चल ही रहा है। अरे मेरा स्वभाव तो चल ही रहा है, मैं तो हूँ ही हाजिर और जरूर विद्यमान। अब ये जानना मेरा स्वभाव है, कि ये जानना जब खबर पड़ा तो ये जाननहार में हूँ, बस ये मेरा स्वभाव। ये जानना जानना मतलब कि एक एक समय की बजाय में जानना 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 जानना, ये तो विशेष है। लेकिन इसके साथ में जहां से ये जानना आ रहा है, जैसे चीनी मुंह में रखी तो मिठास भर गया, तो हमको क्या पता चला कि चीनी, ये पूरी बोरी चीनी की मिठास से भरी हुई है। नींबू हमने एक बूंद रखा मुंह पे तो एक खट्टास से भरा हुआ है। मिर्ची का तो एक तिखास से भरा हुआ है, नमक खारास से भरा हुआ है, सूर्य प्रकाश से भरा हुआ है, अग्नि उष्णता से भरी हुई है, बर्फ शीतलता से भरा हुआ है। ये जब जिस वस्तु का स्वभाव पता चले, तो उसको उस चीज के लिए प्रयोग करते हैं अपन। तो जब ये पता चला कि मैं तो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, जब ये पता चला तो इनका लक्ष्य बदल गया। आहा, हमपना बदल गया। ज्ञान और राग भिन्न। और मैं तो शास्त्र पढ़ता हूँ तो बहिर्मुख राग है, पूजा करता हूँ तो बहिर्मुख है, यात्रा करता हूँ तो बहिर्मुख है। और ये इससे मान रखा था मैंने, तो तुरंत तुरंत ख्याल में आया कि ओहो हो, मैं तो मात्र जानने वाला ज्ञान स्वभावी हूँ। तो बैठ गए अपनी शांति से। जब दिशा पता चल जाती है ना, तो उधर का पुरुषार्थी तो थे ही। पुरुषार्थी तो खुद थे ही, बोले विचारों का तो धनी था ही। तो उनको इधर की लगने लग गई। तो बस पूरी रात एक धुन के सवार, देखो कैसे धुन के सवार बोलते हैं, यात्रा करने जाते थे, श्रवण के बेलगोला यात्रा करने गए, तो बोले कि शाम को जाके बैठते थे तो रात भर बैठे रहते थे। सब लोग दिन में जाके उतर जाते थे, तब वो चढ़ते